और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। दिल्ली के कंझावला की वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और इस फुटेज में जिस गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी नजर आ रही है। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं, सीसीटीवी तस्वीरें दिल्ली के कंझावला इलाके में जो एक्सीडेंट हुआ, जिस कार ने स्कूटी सवार एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा, उस गाड़ी की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आ गई हैं। शनिवार रविवार की दरमियानी रात नए साल का जब जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त दिल्ली के सुल्तानपुरी से लेकर कंझावला तक एक स्कूटी सवार लड़की को यह गाड़ी घसीटते हुए लेकर चली गई। कई किलोमीटर तक उस लड़की को घसीटा गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। जिस गाड़ी से यह हादसा हुआ, जिस गाड़ी में 5 आरोपी सवार थे, यह वही गाड़ी है। यह वही गाड़ी है जिसमें 5 आरोपी सवार थे, जिन 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया है। उस गाड़ी की सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गई है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात नए साल का जश्न मनाया जा रहा था पूरी दुनिया में। उस वक्त ये 5 आरोपी इस गाड़ी में सवार होकर निकलते हैं। दिल्ली के सुल्तानपुरी से लेकर कंझावला इलाके तक कई किलोमीटर तक एक स्कूटी सवार लड़की को इसी गाड़ी से घसीटते हुए लेकर चले जाते हैं। इनका कहना है कि इन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि लड़की का शव गाड़ी के साथ फंसा हुआ है, वो घिसटता चला जा रहा है। जबकि वहां जो चश्मदीद थे उनका यह कहना है कि गाड़ी जब तक शव था तब तक बेहद धीमी रफ्तार से चल रही थी। वो जैसे इंतजार कर रहे थे शव के गिरने का, और एक बार जैसे ही शव गाड़ी से गिरता है, गाड़ी तेजी से आगे चली जाती है। लेकिन वो कौन सी कार थी? वो यही कार थी जो तस्वीरों में आपके सामने है। इस वारदात का जो चश्मदीद है उसने क्या कुछ बताया जी न्यूज पर, यह सुनिए। जैसे साहब, मैंने शॉप खोली थी 3:18 पे। मैं दूध का काम करता हूँ, दूध की गाड़ी का वेट कर रहा था, तो मैंने देखा आवाज आ रही है गाड़ी के आगे से, जैसे टायर फटने की होती है तब आवाज आती है। लेकिन वो सामने आने के बाद पता चला कि इसके नीचे तो डेड बॉडी फंसी हुई है। अच्छा। मैंने 3:20 पे इमरजेंसी नंबर डाल किया और बताइए ऐसे ऐसे बात है मैम। तभी उनका रिटर्न फोन आया कि डेड बॉडी कफन में है या वैसे ही है। माँ कफन में नहीं है, नगन है वो बिल्कुल। ये पहचान नहीं जा पा रहा था उस टाइम की वो लेडीज है या जेंट्स है। गाड़ी चली गई बिल्कुल जोनती कुतुबगढ़ साइड, वो जोनती से फिर रिटर्न आई है तकरीबन 10 मिनट के बाद। 3:30 पे जो अपने PCR वाले जनाब थे उनका फोन आया मेरे पास, ऐसे ऐसे बात है भाई। फोन किया तो मैं आज किया था। अब भी मैं मेरी दुकान के सामने है बिल्कुल, और वो जा रही है कुतुबगढ़ से कंझावला की साइड। तो वो बोले बोला ठीक है। मतलब आपने देखा जब यहाँ से वो गाड़ी निकलने के बाद में वो बॉडी पीछे रह गई, वहाँ से तब पीछे नहीं रही। अच्छा। तब पीछे नहीं रही। दोबारा आई है तब उसके साथ बॉडी है दोबारा भी। अच्छा। दोबारा उसके साथ बॉडी है। मैंने स्कूटी लेके उसके पीछा किया, आगे जाके कंझावला से फिर उसने यूटर्न ले लिया सालासर से। अच्छा। सालासर ये अपना राय सिंह मॉल है, उसके सामने से फिर यूटर्न ली है। मैं भी उसके पीछे 50-100 मीटर का गैप था, मैं भी पीछे आ गया। यहाँ से कितनी दूर पर है जो बॉडी मिली है? यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर से। अच्छा। जब आपने देखा उस कार को, उस कार में कितने लोग सवार थे? तकरीबन नजर देखो उस टाइम पीछे का आ नहीं रहा था, आगे जो बैठे थे पीछे भी 1-2 बंदा जरूर होगा, वो मैं अच्छी तरह देख नहीं पा रहा था पीछे। ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी का कहना है कि उन्होंने जो है तेज आवाज में म्यूजिक बजा रखा था, जिस वजह से उनको सुनाई नहीं दिया, ऐसा कुछ था? नहीं, म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं है, इतना कोई खास नहीं बज रहा था। अगर अंदर जितना बज सकता है, अंदर जितनी आवाज आती है वही होगी, बाहर कोई आवाज नहीं आ रही थी म्यूजिक की बिल्कुल भी। स्पीड कितनी रही होगी उस कार की? स्पीड 20 से 25 की, बस 25 से ऊपर पहुंची, यानी 20 की स्पीड में चल रही थी वो। ना उनको जल्दबाजी थी कुछ, हुआ बिल्कुल स्पीड में ही नहीं थी। और कार में बैठने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें पता नहीं चल पाया कि आखिरकार कार के नीचे बॉडी फंसी हुई। क्या आपको लगता है ऐसा कभी? हाँ, ऐसा तो सब हो ही नहीं सकता कि किसी बंदे की गाड़ी में इतनी आवाजें आ रही हैं और वो वहाँ से 14-15 किलोमीटर से आ रहा है, हर 5-7 किलोमीटर यहाँ भी उल्टा सुल्टा घुमा है और ना पता चले। और चलो ना भी पता चले तो जिस टाइम वो डेड बॉडी निकल गई, वो निकलते ही कैसे अपने घर की तरफ भाग गया, निकलते वो सीधा निकल गया। तब तक डेड बॉडी उसके नीचे से नहीं निकली थी, तब तक वो यहीं घुमा रहा था, यू टर्न कर रहा था, फिर आगे से यू टर्न कर रहा था। यहीं 4 किलोमीटर का चक्कर लगा रहा है, 2-3 चक्कर देखे गए हैं सब। ये कैमरे हैं, कैमरे पे है, पूरे प्रशासन है। कैमरे में आपने देखी फुटेज आसपास में? हाँ, बिल्कुल सामने स्टैंड वाले कैमरे में मैंने देखी है। अच्छा। हाँ, एक बार फिर से जरा उन तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये वही कार है जिससे दिल्ली के कंझावला में ये बड़ा हादसा हुआ है। एक स्कूटी सवार लड़की को ये गाड़ी पहले टक्कर मारती है और फिर वो लड़की इस गाड़ी के साथ कई किलोमीटर तक घिसटती चली जाती है। यही वो कार है जिससे यह हादसा हुआ, और इसी गाड़ी से कई किलोमीटर तक घिसटने की वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है।
इस घटना में जो मृतक है उनकी मां की तरफ से क्या कहा गया ये आपको सुनवाते हैं। कुछ वही थी कमाने वाली दमाने वाली, मैं तो बीमार हूँ 2 साल से, मेरी किडनी खराब, मेरी लड़की के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं क्या करूँ, मुझे बस मेरी लड़की दे दो। मेरी लड़की काम पे गई थी घर से, बस बोल के मैं काम पे जा रही हूँ मम्मी, मैं अभी आ रही हूँ। घर से कब निकली थी और कहाँ काम करने वो जाती हैं? मेरे से पंजाबी बाग बोल के जाती थी, मैं पंजाबी बाग जाती हूँ मम्मी, मुझे और काम का कुछ नहीं पता उसके। मुझे बस नु कहती थी मैं पंजाबी बाग में काम करती हूँ मम्मी। शादी ब्याह में जहाँ भी अटेंड हो जाता है वहीं चली जाती थी कभी कभी। जिस गाड़ी में आरोपी सवार थे उनकी संख्या 5 थी। उन 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है, पूछताछ की जा रही है।